हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल। आज हम लोग कार्यपालिका से संबंधित एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रैक्टिस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री कार्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, 1977 में प्रधानमंत्री सचिवालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय किया गया। दूसरा, इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है। कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 2, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 1, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? ऑप्शन ए के.एम. मुंशी, बी एस.पी. मुखर्जी, सी बलदेव सिंह, डी अम्बेडकर, बी.आर. अम्बेडकर। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 का पोर्टफोलियो उनकी अंतरिम सरकार 1946 के पोर्टफोलियो से भिन्न थी? एक, पहला जगजीवन राम, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा C.H. भाभा, 4 सरदार बलदेव सिंह। ऑप्शन क्या है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी केवल 3। निम्नलिखित में से किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में 1947 का पोर्टफोलियो उनकी अंतरिम सरकार 1946 के पोर्टफोलियो से भिन्न था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केवल 3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 डी केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? पहला, जवाहरलाल नेहरू, दूसरा इंदिरा गांधी, तीसरा गुलजारी लाल नंदा, चौथा अटल बिहारी वाजपेयी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 1 और 2, बी 1 और 3, सी 1, 2 और 4, डी उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री के बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? ऑप्शन ए H.D. देवगौड़ा, बी P.B. नरसिम्हा राव, सी चंद्रशेखर, डी मोरारजी देसाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्री काल में लोकसभा के सदस्य थे? ए देवगौड़ा, बी I.K. गुजराल, सी चंद्रशेखर, डी डॉक्टर मनमोहन सिंह। निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्री काल में लोकसभा के सदस्य थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्रियों में कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए? ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी पी सिंह, सी चंद्रशेखर, डी चौधरी चरण सिंह। भारत के प्रधानमंत्रियों में कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संघीय वित्त मंत्री रहे? पहला VP सिंह, दूसरा आर के वेंकट रमन, तीसरा YB चौहान, डी प्रणब मुखर्जी। ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 3, बी 1, 3 और 4, सी केवल 1, 2 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित गई किस प्रधानमंत्री द्वारा? ए राजीव गांधी द्वारा, बी विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा, सी नरसिम्हा राव द्वारा,
डी अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित कई किस प्रधानमंत्री के द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरसिम्हा राव द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, भारत के पूर्व वित्त मंत्री, बी, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, सी, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष, डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि। मनमोहन सिंह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों का अध्ययन कीजिए। कथन, मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं। कारण है, संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व सिद्धांत कार्य करता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला, कथन और कारण दोनों सही हैं। कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। बी, कथन और कारण दोनों सही हैं किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, कथन सही है पर कारण गलत है। डी, कथन गलत है कारण सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कथन और कारण दोनों सही हैं किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन ए, मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था, बी, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ, सी, 44वें संशोधन के द्वारा हुआ, यहाँ होगा 44वें संशोधन के द्वारा हुआ, डी, 50वें संशोधन के द्वारा हुआ। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? ए, भारत का महान्यायवादी, बी, मंत्रिमंडल सचिव, सी, गृह सचिव, डी, वित्त सचिव। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंत्रिमंडल सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? ऑप्शन ए, 95वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2009, 93 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2005, 91वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003, 90वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002। निम्नलिखित में कौन संवैधानिक संशोधन अधिनियम मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्य का 15% सीमा तक निर्धारित की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 91वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। 15 अगस्त 1947 में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। 2, वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 30 है। ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? हरित पत्र, श्वेत पत्र, पीत पुस्तिका और ये नीली पुस्तिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्वेत पत्र भारत का आधिकारिक दस्तावेज से संबंधित है, श्वेत पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? ए, गोपाल स्वामी अयंगार,
बी KM मुंशी, सी TT कृष्णाचारी, डी BC रॉय। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोपाल स्वामी आयंकर। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य है? पहला, मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना। दूसरा, मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता। तीसरा, मंत्रालय के वित्तीय संसाधनों का आवंटन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 1 और 3, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2, 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 1 और 2। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, बी भारत के उपराष्ट्रपति, सी भारत के प्रधानमंत्री, डी यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एवं टेक्नोलॉजी। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? गृह मंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी उपराष्ट्रपति। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। एक मिनट, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया? ए 1951 में, बी 1952 में, सी 1957 में, डी 1962 में। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1951 में संसदीय सचिव का पद सृजित किया गया। 1951 में राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? जवाहरलाल नेहरू शांतिवन, बी लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, सी इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, डी राजीव गांधी। जवाहरलाल नेहरू शांतिवन सही है, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट और इंदिरा गांधी शक्ति स्थल ये भी सही है। तो इसमें सुमेल नहीं है बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी का सुमेल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी चौधरी चरण सिंह, डी इंदिरा गांधी। इसका राइट आंसर होगा जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय मंत्रिपरिषद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, बी राष्ट्रपति को उनके कार्य निष्पादित करने में मंत्रिपरिषद परामर्श देती है, सी किसी परामर्श पे पुनर्विचार करने के लिए राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से कह सकते हैं, डी मंत्रिपरिषद द्वारा दिया गया परामर्श न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद द्वारा दिया गया परामर्श न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मंत्रिमंडल राष्ट्रपति की सलाहकारी संस्था है तथा इसका परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। दूसरा, मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री उपमंत्री सम्मिलित नहीं होते हैं। उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सही है?
ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी मुख्य न्यायाधीश, डी लोकसभा अध्यक्ष। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 91वां संविधान संशोधन मुख्यतः किससे संबंधित है? राज्यसभा सदस्यों की संख्या से, मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या से, प्रधानमंत्री के शपथ से, डी है इनमें से कोई नहीं। 91वें संविधान संशोधन मुख्यतः किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या से संबंधित है 91वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक न होगी। यह उपबंध किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए 92वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 93वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 91वें संविधान संशोधन द्वारा, डी 94वें संविधान संशोधन द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 91वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किस सदन द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिए जाने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है? ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी मंत्रिपरिषद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन तथा विधान के बारे में उसके द्वारा मांगी जाए? किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन तथा विधान के बारे में उसके द्वारा मांगी जाए? ऑप्शन ए अनुच्छेद 78 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 77 के तहत, सी अनुच्छेद 85 के तहत, डी अनुच्छेद 75 के तहत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 78 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद गठित प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? स्वतंत्रता के बाद गठित प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? ए 32 सदस्य, बी 33 सदस्य, सी 36 सदस्य, डी 35 सदस्य। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 36 सदस्य। स्वतंत्रता के बाद गठित प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 सदस्य। 36 सदस्य राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी आर अम्बेडकर, सी सरदार बलदेव सिंह, डी वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? ए वल्लभ भाई पटेल, बी सुभाष चंद्र बोस, सी सरदार बलदेव सिंह, डी अबुल कलाम आज़ाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? डी सरदार बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद गठित प्रथम मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री कौन था? स्वतंत्रता के बाद गठित प्रथम मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री कौन था? ए बलदेव प्रसाद, डी डॉक्टर जॉन मेथाई, सी अबुल कलाम आज़ाद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर जॉन मेथाई स्वतंत्रता के बाद गठित प्रथम मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री थे।
डॉक्टर जॉन मैथाइस का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आज की प्रैक्टिस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।